हेलो दोस्तों, एजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक सेशन हो चुका है। अभी इस सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन अब तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी सिंध में। ठीक है, सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? आपको बताना है। अगर करेक्ट आंसर की इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सिंध प्रांत में। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों। ठीक है। पाकिस्तान कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा है, तो रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर। एक बार तो ऐसे पूछ लिया गया था कि रावी नदी के किस तट पर, तो आपको याद रखना है बाएं तट पर। ठीक है, बाएं तट पर। अगर लोथल की हम बात करें, लोथल लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर। ठीक है। कालीबंगा की अगर हम बात करें, कालीबंगा कहां पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान। ये किस नदी पर है? तो घग्गर। इसको भी आपको याद रखना है। किस पर है? घग्गर नदी पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि शिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली और लोथल। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी। लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। बड़ावली कहां पड़ता है? बड़ावली की बात करें तो हरियाणा में पड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है, हरियाणा। रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पड़ता है? राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंगालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा का प्रचलित नाम है। हड़प्पा का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। संदेह स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी हाथी। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ऑप्शन दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो आपको बताना है
इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अब देखिए हड़प्पा से संबंधित यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वहां का नगर नियोजन कैसा था, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका नगर नियोजन ऐसे था, यानी इसको हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि जो घर होते थे ना वो ऐसे बनते थे, जैसे यहाँ घर है, ये घर है, और कभी कभी पूछता है कि दरवाजे किधर खुलते थे, दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। अंदर की तरफ मतलब इधर नहीं, इधर, ताकि आने जाने में दरवाजे से असुविधा ना हो, ठीक है। इतनी चीजें आपको जान लेना है। आगे बढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, और लोथल जो है वो भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन देखेंगे तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंधु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2-3 चीजें और जान लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ के समाज की अगर हम बात कर लें, समाज की बात, तो समाज थी मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब ये है कि जो भी निर्णय हुआ करते थे वो हमेशा माता पक्ष से यानी माता जी लिया करती थी, ठीक है, मातृसत्तात्मक, ठीक है। और अगर लिपि की बात करें, लिपि की बात करें तो यहाँ की लिपि थी भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक। और इसके बारे में एक चीज और जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल की अगर हम बात करें, स्थल ये था राखी गढ़ी। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ इस समय भारत सरकार एक म्यूजियम बना रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत सरकार यहाँ पर एक म्यूजियम बना रहा है, ठीक है, म्यूजियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारतीय ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहट मुद्राओं में। तो आपको बताना है। अगर करेक्ट आंसर इसकी बात करें हम तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। देखिए हड़प्पा संस्कृति से कुछ और अवशेष मिले हैं, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे शव दफनाने का, शव दफनाने का साक्ष्य। अगर दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर कपास, कपास की खेती का साक्ष्य, कपास की खेती का साक्ष्य, साक्ष्य। और अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज और जानिए, यहाँ कुल फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 9 फसलों का ज्ञान था इन लोगों को, 9 फसलों का ज्ञान था। किसको? सिंधु सभ्यता वालों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य बताना है। नगरों में नलियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ठीक है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो कांस्य से संबंधित थे। किससे? कांस्य से, इसलिए कांस्य योगीन कहा गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यहां पर ऑप्शन दिया गया। अच्छा, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति की बात करें
तो अगर हम ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ये साउथ, अगर इधर ईस्ट कर लें इधर वेस्ट कर लें, तो नॉर्थ में जो है ना ये मांडा तक फैला हुआ था। मांडा कहाँ था? ये चेनाब नदी पर था, इसको भी आपको याद रखना है। चेनाब नदी पर, चेनाब नदी कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और पूर्वी छोर जो था वो आलमगीरपुर तक था। कहाँ तक? आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस नदी पर था, तो इसको आपको याद रखना है, ये है हिंडन नदी। हिंडन नदी। बात करें दक्षिणी छोर यानी दक्षिण की तरफ, दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ था। कहाँ तक? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। अब दायमाबाद की बात करें तो ये भी प्रवरा नदी पर था। प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी की अगर हम बात करें तो ये तो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में यहां पड़ता है। अगर ये बात करें तो सभी सिंधु के जो स्थल थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। यहां पर बात करें तो ये दास्क नदी है। कौन सी नदी थी? दास्क नदी। अब आप यहां मिलान करेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा, तो ऑप्शन ए में पहला हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा कहाँ है? दायमाबाद, तो ये भी मैच कर रहा है। दायमाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर मैच कर रहा है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, यानी ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? लो, वही पीछे जिसका जिक्र हमने किया वही चीज। तो आपको बताना है मांडा किस नदी? चिनाब, सतलज, रावी और सिंधु। क्या इसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑप्शन ए चिनाब। क्वेश्चन नंबर अगर 40 की बात करें, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये क्या हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ कहाँ था? चिनाब पर, सतलज, सिंधु और रावी। करेक्ट आंसर की बात करें तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। वो प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, या कालीबंगन में, या लोथल में? आपको बताना है। ये चलता है ऑप्शन ए धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो लाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आदि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, देखिए यहां फिर कुछ समझने की जरूरत है। यहां पर क्या समझेंगे? अगर हम इतिहास का विभाजन करें, किसका? इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन अगर हम करें तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या था? यहां पर न तो कोई लेखन का ज्ञान था और ना कोई लिपि थी और ना यहाँ कोई लिखित प्रमाण का कोई साक्ष्य था। ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये था आद्य प्रागैतिहासिक काल। 1 मिनट, प्रागैतिहासिक नहीं कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण तो था, लिखित तो था,
लेकिन पढ़ा नहीं गया था। पढ़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मिलती तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई। ठीक है। अगर तीसरे नंबर की हम बात कर लें, तीसरे नंबर, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के जितने भी साक्ष्य थे वो पढ़े गए और लिखे भी गए। लिखे गए और पढ़े गए। ठीक है। लिखे भी गए, लिखे भी गए और पढ़े भी गए। ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसकी अगर उसका काल ड्यूरेशन हम देखेंगे तो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। यानी अब करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। चीजें समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो कुएं के अवशेष हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या और मिले हैं उसको भी देखेंगे। एक तो याद रखना है विशाल, विशाल अन्नागार, अन्नागार। और दूसरा क्या याद रखना है? बुने हुए कपड़े, बुने कपड़े के साक्ष्य, कपड़े के साक्ष्य। तीसरे की बात करें तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इसमें अगर हम देखें तो स्वास्तिक चिन्ह मिला था। क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है, आपको पता होगा, ये मिला था साक्ष्य। और दाढ़ी वाले महादेव भी मिले थे, महादेव। ठीक है। और यही तो नहीं, अभी पशुपति जीव भी मिले थे यहीं पर, पशुपति देवता, पशुपति देवता भी मिले थे। और कांसे की नर्तकी भी, क्या? कांसे की नर्तकी भी। इतनी चीजें और जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ, माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल डॉट। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो सर जॉन मार्शल यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं था। सुरकोतड़ा था, लोथल था, बालाकोट था, कोट दीजी नहीं था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज यहीं तक, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा सेशन आपको मिलता रहे। और
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।